मेरा नाम विनय श्रीवास्तव है। मैं SIS 1984 में ज्वाइन किया था, 1984 में एज ए अकाउंट्स क्लर्क। इसके पहले मैं CA फॉर्म में था और उसके बाद मैं यहाँ ज्वाइन किया। यहाँ अकाउंट्स में कुछ दिन काम करने के बाद, कुछ सालों के बाद मेरा ट्रांसफ़र कर दिया गया, स्टोर का काम दिया गया, परचेज एंड स्टोर। तो मैं काफ़ी दिन, कई सालों तक परचेज और स्टोर का काम देखा। उसके बाद मुझे एक रीजन, जो पटना रीजन था, उसका चार्ज दिया गया एज ए रीजनल कंट्रोलर। और वहाँ मैं करीब 2 से 3 साल के तक 2 साल काम किया। उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र हो गया रांची एज ए रीजनल कंट्रोलर रांची में मैं काफ़ी 15 साल करीब रहा। वहाँ से मेरा प्रमोशन हुआ जोनल प्रेसिडेंट के पद पे कोलकाता में, और उस पूरा ईस्ट जोन का चार्ज मुझे मिला, जो कि मैं वहाँ से किया और वहाँ करीब 8 साल काम किया। और काफ़ी ग्रोथ हुआ रांची में भी और वहाँ कोलकाता में भी, ईस्ट जोन में, और अच्छा रहा मेरा टेन्योर। उसके बाद मेरा प्रमोशन हुआ और मैं चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के पद पे यहाँ आया। प्रेसिडेंट के पद पे आया पहले, उसके बाद चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर में मेरा प्रमोशन हुआ और आज मैं इस पोस्ट पे कार्यरत हूँ। ऑपरेशन देखता हूँ और PNL का चार्ज जो नॉर्थ जोन का है उसको मैं संभालता हूँ। मैं एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। मेरा करीब 40 साल का अनुभव है इस सिक्योरिटी एजेंसी में, सिक्योरिटी इंडस्ट्री में। तो जो पहले का एक्सपेक्टेशन था कस्टमर का और आज जो है, इसमें आकाश और ज़मीन का फ़र्क जिसको बोलते हैं ना, वो हो गया है। पहले जो था चौकीदार का कॉन्सेप्ट था, गार्ड का कॉन्सेप्ट था, यूनिफॉर्म में सलूट कर दिया, गेट पे खड़ा रहा। न तो इतने क्राइम थे, न इतनी जिम्मेवारियाँ थी। गार्ड भी सीधे साधे, लंबे चौड़े कस्टमर एक्सपेक्ट करते थे, भले ही वो मैट्रिक पास हो या जो भी हो, थोड़ा बहुत गाड़ी का नंबर नोट कर लेवे और ये करे, लिख लेवे। लेकिन आज का रिक्वायरमेंट इंटायरली डिफरेंट है। कस्टमर का जो एक्सपेक्टेशन हो गया है, वो गार्ड हमारा पूरा ट्रेंड होना चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज कहीं कहीं होना बहुत ज़रूरी है, मोबाइल अच्छा से चलावे, व्हाट्सएप देखे, मैसेज देखे, वहाँ का जो डेस्कटॉप है उसको चलावे, और इस तरह के काफ़ी एक्सपेक्टेशन है। थोड़ा सा भी लैप्सेस वो लोग नहीं बर्दाश्त करते हैं और उस पर टोका टोकी करते हैं। और ये अच्छी बात है, आज के दिन का वो रिक्वायरमेंट भी है और हमारे गार्ड वैसे हो रहे हैं और हम लोग गार्डों को इस तरह की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। पहले हमारा एक ट्रेनिंग सेंटर हुआ करता था गढ़वा का, वहाँ 3 महीने का ट्रेनिंग हम लोग दिया करते थे। वो रूटीन ट्रेनिंग था, फिजिकल जो ट्रेनिंग था, फिर पैरेड था, पढ़ाई लिखाई थोड़ा बहुत था। बट आज के दिन में तरह तरह का ट्रेनिंग देना पड़ता है जो कि रिक्वायर्ड है, और उसमें गार्ड भी पढ़े लिखे होने चाहिए, जानकार होने चाहिए, इंटरेस्ट लेने वाला होना चाहिए। आज के दिन में अगर आप लीजिए तो हम लोग के यहाँ अटेंडेंस जो है वो MySIS से लगता है। सबको एंड्रॉयड फ़ोन चाहिए जिससे अटेंडेंस लगा सके। वो सारे लोग उसी पे लीव, ट्रांसफ़र, पोस्टिंग सब कुछ उसके द्वारा होता है। तो इसका नॉलेज बहुत ज़रूरी है और कई कस्टमर तो इससे भी ज़्यादा उनकी अपेक्षाएं हैं, उम्मीदें हैं, और उसको करने के लिए हम लोग गार्ड को निरंतर ट्रेनिंग देते रहते हैं और सुपरवाइजर को देते हैं, ऑफिसर्स को देते हैं, ताकि वो कस्टमर के एक्सपेक्टेशन को मीट करें। हमारे यहाँ एक यूनिक रैंक है GTO ग्रेजुएट ट्रेनी ऑफिसर का, जो आज किसी भी सिक्योरिटी इंडस्ट्री के पास नहीं है, और सब लोग ललायित रहते हैं और उसको अपने यहाँ लेने की कोशिश करते हैं, उसका कॉपी करते हैं बहुत, लेकिन बहुत वो डिफ़िकल्ट है। उसकी शुरुआत फर्स्ट बैच का
1986 में हुआ था। और उस समय मैं सेंट्रल स्टोर और परचेज, जैसा कि मैं बताया, स्टोर परचेज देखता था। और उस समय का बैच था जो वो 22 और 23 था, एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है, लेकिन वैसी था। अच्छे अच्छे लोग थे, काफ़ी लोग टिके भी, काफ़ी दिन तक रहे। उनको बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी गई। मैं उनके ट्रेनिंग के दौरान ट्रेनिंग सेंटर गढ़वा भी गया। वहाँ जाके मैं भी कुछ स्टोर के रख रखाव और इशू आइटम और कंपनी के बारे में उन लोगों को ट्रेनिंग दिया था, बताया था, मुझे याद है। तो उसके बाद हर एक साल हम लोग हर प्रति वर्ष इसको करते हैं, जो कि आज तक चलते आ रहा है। इस बार अभी कल यस्टरडे ख़त्म किए 39 बैच का सिलेक्शन, जिसमें 67 जीटीओ आए हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे पदों पे हैं। अभी तो मैं देख रहा हूँ जो जीटीओ कई जोनल हेड हैं हमारे। नारायण लिंका साहब हैं जो कि साउथ जोन देखते हैं। एसएस ओझा साहब हैं जो कि वेस्ट जोन देखते हैं, जोनल हेड हैं वहाँ के। मिस्टर हिरण्य मोहंती हैं जो कि ईस्ट जोन देखते हैं। कई लोग जीटीओ जो हैं हमारे रीजन को हेड करते हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, रीजनल वाइस प्रेसिडेंट हैं, और कई लोग ब्रांच भी करते हैं, देखते हैं, ब्रांच हेड हैं, सीनियर ब्रांच हेड हैं। तो ये अपना एक जो जीटीओ का प्रोडक्ट है और जीटीओ के का कैडर है वो अनूठा है, अलग सिक्योरिटी, सभी सिक्योरिटी एजेंसी से, और इसका हर कोई कदर करता है, सिक्योरिटी इंडस्ट्री में इसका इज्जत करता है। ये हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है। इस बीच में कई सारी कठिनाइयाँ आई, जिसमें कंपनी के जो हमारे चेयरमैन साहब हैं वो व्यक्तिगत रूप से काफ़ी मुझे सहयोग दिए। एक समय मुझे याद है मेरा ब्रेन स्ट्रोक हो गया और मेरा लेफ्ट साइड पूरा पैरालाइज हो गया। उस समय चेयरमैन साहब सिंगापुर में थे। कंपनी छोटी थी, बड़ी नहीं थी, और मैं सोचा कि अब मेरा बचना मुश्किल सा है। और मेरे परिवार भी काफ़ी चिंतित थे, उतना मेडिकल ट्रीटमेंट भी डिफ़िकल्ट था। बट चेयरमैन साहब ने वहाँ से फ़ोन किया और कंपनी के जो पदाधिकारी हैं वो साथ साथ लगे रहे और मुझे दिल्ली तत्काल लाया गया प्लेन से। वो दिन मुझे याद है। और 15-20 दिन मैं अपने गेस्ट हाउस में, कंपनी के गेस्ट हाउस में रहा पूरे सुविधा के साथ, और मैं फिर पुनः ठीक हो गया। फिर मैं अपना लैपटॉप मंगाया, वहीं से काम किया और मैं खुश होकर फिर वापस रांची गया। तो ये सारे क्षण कभी भुलाया नहीं जा सकता है, जो ज़िंदगी का बहुत इम्पोर्टेंट क्षण है। और चेयरमैन साहब के साथ एक और मुझे जो पल कभी भूलता नहीं हूँ, मेरी शादी हुई थी। उस समय भी कंपनी छोटी थी और मैं बहुत छोटे पद पे था उस समय, और चेयरमैन साहब मेरे शादी में आए, और आए तो बहुत विपरीत परिस्थिति में आए। उस दिन काफ़ी आंधी तूफान, बारिश, रोड ब्लॉकेज, उसके बावजूद वो 60 किलोमीटर करीब ट्रैवल करके आए, पूरे टीम के साथ आए। और उस दिन का पल आज भी याद है। उसके फोटोग्राफ को जब मैं देखता हूँ तो काफ़ी अच्छी अनुभूति होती है, मेरे परिवार को भी अच्छी अनुभूति होती है। तो इस तरह की कई सारी बातें हैं। इसी बीच में कोविड का भी आना हुआ, और कोविड में संस्था में हम लोग जम के काम किए और मुस्तैदी से काम किए। कई लोगों के जान बचाए, कई कस्टमर को सर्विस दिए, कई कस्टमर का इम्पोर्टेंट काम किए, कई लोगों को हॉस्पिटलाइज कराए, ऑक्सीजन का अरेंजमेंट, मेडिकल का अरेंजमेंट, एवरीथिंग, काफ़ी सुविधाएं जो हो सकती थी हम लोगों के लेवल पे प्रदान किए। और वे लोग आज भी उस चीज़ को याद करते हैं और तारीफ़ करते हैं, जो अच्छा लगता है। एसआईएस सबका देख रेख करती है, और किसी को तकलीफ में, जैसा मैं अपना एग्जाम्पल दिया, इस तरह के मेरे ही साथ नहीं है, कई लोगों के साथ है। किसी का दुर्भाग्यवश देहांत हो गया तो उनके परिवार को, उनके बच्चे को, जिसका मैं एग्जाम्पल दे सकता हूँ, एक
हमारे साथी थे मिस्टर एन.के. प्रसाद, उनका ब्रेन हैमरेज हुआ और उनका अनफॉर्चुनेटली देहांत हो गया। तो उनके परिवार का पूरा देखरेख और पैसे का इंतजाम और सारी व्यवस्था की गई, नौकरी, ताकि वो जी खा सकें। तो इस तरह के कई एग्जाम्पल हैं और ये संस्था का बहुत बड़ा है कि सबका देख रेख करते हैं और सबका वेलफेयर देखते हैं। ये एक फैमिली कल्चर है जिसको अभी तक मेंटेन किया जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात। सोसाइटी के लिए मैं बताऊं, ये कंपनी शुरू हुई थी बिहार से, और बिहार ही नहीं बल्कि कई जगहों के लोग को ये बहुत ही रोजगार प्रदान की है। और आज के दिन में जो सरकार की समस्या है और रोजगारी की समस्या है, बेरोजगार काफ़ी हैं, जो कि SIS सिविलियन को लेके उसको प्रॉपर ट्रेनिंग देके और उसको प्रॉपर प्लेसमेंट करती है, रोजगार देती है, ताकि वे अपना और अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे तरीके से कर सकते हैं और समाज में प्रतिष्ठा अपना बना के रखते हैं। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन कई हैं, लेकिन SIS अपने कर्मचारियों का ध्यान रखता है और उसे दुख में, तकलीफ में जब भी हो हमेशा तैयार रहता है मदद के लिए और उसके साथ साथ रखता है। ये बहुत बड़ी डिफरेंसेज है अदर्स में और SIS में। SIS आज के दिन में भारतवर्ष की सबसे बड़ी कंपनी है, बड़ी सुरक्षा कंपनी है, और इसमें जो सुविधाएं हैं और इसमें जो नियम कानून है, अनुशासन है, सबका देख रेख किया जा रहा है, ये सब बहुत बड़ी बात है। और आज के दिन में संस्था काफ़ी इन चीज़ों पर ध्यान दे रही है। अभी ग्रेट प्लेस टू वर्क का हम लोग को खिताब मिला, 2 साल से 3 साल से मिलते आ रहा है और कई सारे अचीवमेंट्स मिले हैं। आज के दिन में इंडिया की सबसे बड़ी एजेंसी है SIS, इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं है। और मेरा ऐसा सोच है कि हम विश्व के सबसे बड़े एजेंसी बनेंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा, जो कि रहेगा ही, तो हम विश्व के बड़े एजेंसी में आएंगे। जो हमारा सोच है और जो हमारा बेस है और जो हमारी ट्रेनिंग फैसिलिटी है, ये मेरा ड्रीम है। एक्सेलेंट जर्नी, आई कैन से। मैं 1984 में पहली बार उनसे मिला था, जब मैं CA फॉर्म में था, CA पढ़ने के ख्याल से गया था, लेकिन वहाँ से मेरा मन नहीं लगा, तो वहाँ से रेफ़र किया गया मेरा नाम चेयरमैन साहब से इंटरव्यू के लिए। तो पहले तो मैं सोचा कि काफ़ी पूछताछ करेंगे, लेकिन उन्होंने बहुत मुस्कुराते हुए बोला कि तुम कहाँ से आए हो? रॉमसन एंड कंपनी से। तो मैं बोला जी ठीक है, जाओ, वहाँ अकाउंट्स डिपार्टमेंट के हैं अकाउंट्स ऑफिसर, उनसे मिल लो। यही फर्स्ट मेरा मीटिंग था और काफ़ी अच्छा मीटिंग था। उस चीज़ को अभी भी याद करता हूँ मैं कि सपोज आप किसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं कि अरे क्या पूछेंगे क्या नहीं, और बहुत इजी हो जाए, आसानी से हो जाए, वो पल आपको याद रहता है। किसी काम को वो बहुत बारीकी से, बहुत मेहनत से करते हैं और उसको अच्छे से अच्छे रूप में रिजल्ट देने की कोशिश करते हैं। वही ट्रेनिंग भी देते हैं, उसी चीज़ का ट्रेनिंग वो देते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से आपको बताऊं कि मैं कोई MBA और ये सब जो आज के दिन में डिग्रियां हैं, मुझे कुछ नहीं है, मैं सिंपल ग्रेजुएट हूं। लेकिन उनके द्वारा जो ट्रेनिंग दी गई, उस समय हम लोगों के पास सुविधा जो थी वो गढ़वा ट्रेनिंग सेंटर में थी, और वहाँ जो है हम लोगों को जो ट्रेनिंग अपने देते थे, समझाते थे, वो बहुत काम का था। वो आज भी काम आता है। आज मैं ऑपरेशन देखता हूँ या सेल्स देखता हूँ या कमर्शियल देखता हूँ, सब जगह उन सारे एग्जाम्पल्स और उन सारे
ट्रेनिंग का आज भी उपयोग होता है और उसको हम लोगों के दिमाग में, खास करके मेरे दिमाग में ज़रूर आती है और मैं उसको फॉलो करता हूँ, उसका रिजल्ट अच्छा आता है। सर, जैसा चेयरमैन साहब का आशीर्वाद हम लोगों पे बना रहा है वैसे ही कंटिन्यू रहे और मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ और उनका गाइडेंस, उनका मार्गदर्शन हम लोगों को हमेशा मिलता रहे, यही मेरी इच्छा है। And I could see that there was a huge amount of scope in facility management in getting into business. And when I learned the vision about DTSS, it excited me a lot, and that's how I joined DTSS in 2010. That was August, to be precise, 26th August 2010 is when I stepped into DTSS, into a last mile delivery facility management.